हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि खाने में पाए जाने वाले तत्व या खाने में हमें क्या क्या मिलता है। खाना खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है तो वो किस चीज़ से मिलती है, ये सब बातें इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप अपने साथ एक पेंसिल जरूर लेके बैठ, आप अपनी बुक खोल के बैठें और साथ में पेंसिल भी रखें। मैं इसमें कुछ लाइनें अंडरलाइन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट लाइनें, तो वो आप अंडरलाइन कर लें। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। इन चैप्टर वन में वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। चैप्टर वन में क्या किया था, हमने उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई थी, उन खाने की चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो हम खाते हैं। ठीक है, वी आल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप। हमने क्या किया था, हमने अलग अलग तरह की बनाए थे आइटम्स। किसी जगह पे किसी तरह का खाना खाया जाता है, जैसे पंजाब में अलग खाया जाता है, हरियाणा में अलग खाना खाया जाता है, साउथ में इडली डोसा, ऐसे अलग अलग चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, तो हमने वो सब पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में। अब कह रहा है ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। ये कह रहा है एक मील है, एक खाना है जिसमें चपाती है, रोटी है, दाल है, ब्रिंजल कड़ी यानी कि बैंगन की सब्जी है, या बैंगन का भरता है, कुछ भी है, ये सब है। ठीक है, दूसरी में क्या है, अनदर में भी राइस। दूसरी में क्या है, राइस है, सांभर है और वेजिटेबल प्रिपरेशन लेडी भिंडी है। ठीक है, येट अनदर मील कुड बी, कोई दूसरा खाना है उसमें क्या हो सकता है, अप्पम हो सकता है, फिश कड़ी हो सकती है, सब्जियां हो सकती है। तो इसने ये क्या है, अलग अलग तरह की मील बताई हैं, अलग अलग तरह के खाने बताए हैं। किसी में ये होता है, किसी में ये होता है, अलग अलग तरह के खाने होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है एक्टिविटी में आवर मील यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन। ये कह रहा है कि हमारे खाने में एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जो कि अनाज से बनी होती है। जैसे अनाज में गेहूँ आ गया, चावल आ गया, ये सब चीज़ें होती हैं अनाज में। कि हम कोई भी खाना खाते हैं लेकिन एक चीज़ उसमें अनाज ज़रूर होता है। ठीक है, अदर आइटम्स जो दूसरी चीज़ें हैं कुछ भी हो सकती है, जैसे दाल हो सकती है, मीट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ क्या होती है, अनाज होती है, ग्रेन होती है। ठीक है, इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, उसमें कुछ आइटम्स भी हो सकते हैं जैसे कि यस, ये देखिए, कर्ड। कर्ड क्या होती है, दही होती है, जैसे कि दही, बटर, बटर मक्खन होता है। ठीक है, मिल्क एंड पिकल्स, पिकल्स अचार होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ये बोल रहा है कि भारत के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग खाने का एक टेबल बना रखा है जो कि टेबल 2.1 है। ठीक है, सेलेक्ट फूड आइटम्स यू डेपिसिटेड ऑन द मैप इन द चैप्टर वन। ये कह रहा है चैप्टर वन में आपने इसको मैप में देखना है कि कौन सी जगह कहाँ पे है और किस एरिया में कौन सा खाना खाया जाता है। ठीक है, ऐड सम मोर मील्स, आपको क्या करना है, कुछ और मील्स, कुछ और खाने हैं, जैसे और चीज़ें हैं कुछ, उनके नाम इसमें ऐड करने हैं। समटाइम्स वी नॉट रियली हैव दिस ऑल दिस वेराइटी इन, कई बार क्या होता है, ये सब वैरायटी, अलग अलग तरह की वैरायटी हमारे खाने में नहीं होती। ठीक है, ये कह रहा है वी आर ट्रैवलिंग, यदि हम कहीं पे यात्रा कर रहे होते हैं, कहीं घूमने जा रहे होते हैं, वी मीट इन वट एवर, जहाँ भी हमें कुछ भी मिलता है वो हम खा लेते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें हम नहीं देखते। ठीक है, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये कह रहा है अलग अलग तरह के खाने होते हैं, ये तो है नहीं हम हर रोज़ अलग अलग तरह के ही खाने खाते रहेंगे। अगर कहीं हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे जो कुछ मिलता है हम वही खा लेते हैं। ये नहीं है कि आज हम अपने घर पे जो खाना खा रहे हैं वही खाना हम कहीं दूसरे के घर पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो हमें वही खाना मिलेगा। वहाँ पे अलग अलग मिलता है। ठीक है, जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे उसी तरह का खाना मिल जाता है। अगर देर मस्ट बी सम रीजन तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच है। ये कह रहा है कि अलग अलग, वही बात रिपीट कर रहा है कि अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की मील्स होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का खाना होता है, खाने का स्टाइल अलग होता है। वट डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल। ये कह रहा है कि हमारी जो शरीर है उसको अलग अलग तरह का खाना चाहिए, क्या इसका कोई प्रमुख कारण है, इसका कोई स्पेशल पर्पज है। तो ये कह रहा है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो अलग अलग खाने, अलग अलग प्रकार के खाने होते हैं उनके अंदर क्या क्या अलग अलग चीज़ें होती है, वे हम जानेंगे इसमें भी। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ
वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच गेट फ्रॉम प्लांट। ये कह रहा है कि जो खाना होता है वो एक या एक से अधिक चीज़ों जो एक या एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना होता है, जो कि हमें प्लांट यानी कि पौधों से, एनिमल्स, जानवरों से मिलती हैं। ये तो आपको पता ही है, खाने में हम अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे इसमें दे रखी है, ये आप टेबल देख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग राज्य में हमें क्या क्या मिलता है। जैसे पंजाब में क्या होता है, मक्की की रोटी, मक्का होता है कॉर्न, जिसको आप भुट्टा बोलते हैं, कुकड़ी बोलते हैं, ठीक है। आइटम्स इसमें क्या होता है, राजमा, किडनी के जैसे, ये देखो किडनी बीन्स लिखा हुआ है। राजमा होता है, जो राजमा का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे किडनी के जैसा होता है। हमारी किडनी का भी स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। अगर आप अपनी किडनी का स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो आप राजमा देख सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं सरसों का साग। ये सरसों का साग क्या होता है, सरसों के पत्तों से बनता है, ठीक है। जैसे और कर्ड, दही, दही हो गया, घी हो गया। ऐसे ही आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे क्या मिलता है, चावल मिलता है, ठीक है। तूर दाल होती है, और कंडूरू, एक ये कुंडूरू होता है, बटर मिल्क, घी, पिकल्स, ये सब वहाँ पे होता है, ठीक है। अब इनके अंदर क्या क्या होता है वो सब देखते हैं। ये कह रहा है जो अलग अलग खाने हैं उसमें अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी को अलग अलग चाहिए होते हैं। कंपोनेंट अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग तत्व होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड। अब ये कह रहा है जो मेजर यानी कि जो ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं वो क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लें, ठीक है। इस अंडरलाइन से फ़ायदा क्या होता है, ये अंडरलाइन मैं इसलिए कराता हूँ ताकि आप जब भी आप दोबारा इस चैप्टर को पढ़े तो आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर आप ये जो अंडरलाइन किया है ये पढ़ लें, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ये आपके नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। अभी देखो ये आगे कह रहे हैं, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड आवर बॉडी। इन चीज़ों के अलावा भी खाने में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे फाइबर होते हैं और पानी होता है, वे भी हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सभी जितने भी खाने होते हैं क्या सब में ये चीज़ें, ये न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट। कुछ भी सिंपल मेथड से हैं, कुछ सिंपल मेथड हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि खाने में ये न्यूट्रिएंट है या नहीं है। वो चाहे खाना पका हुआ हो या फिर कच्चा हो, बिना पका हुआ खाना खाते हैं जो कुछ हम, जैसे खीरे, ककड़ी वगैरह, ये बिना पके हुए खाते हैं, ठीक है। उनको पकाते तो नहीं ना, ये तो है नहीं कि कुकर में डाल के पकाते हैं, जैसे हम लौकी को पकाते हैं, भिंडी को पकाते हैं, ठीक है। तो इससे हम कुछ सिंपल टेस्ट है, वे टेस्ट अब हम इसमें देखेंगे कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड विटामिन। ये देखो टेस्ट होते हैं किस किस की प्रेजेंस को चेक करने। कार्बोहाइड्रेट को हम चेक कर सकते हैं खाने में है नहीं, प्रोटीन को चेक कर सकते हैं, फैट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। और भी सिंपल सिंपल कुछ चीज़ें हैं उनको हम, अदर न्यूट्रिएंट को भी सिंपल मेथड से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है लेट अस डू दीज टेस्टिस एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशंस। ये कह रहा है चलो ये टेस्ट करते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन एक टेबल 2.2 बनाते हैं और उसमें ये सब टेस्ट करके हमें क्या कुछ मिला वो सब इसमें लिखते हैं, ठीक है। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्टेड टेस्ट, ये सब टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। किस चीज़ का, आयोडीन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चाहिए और कास्टिक सोडा चाहिए, ठीक है। यू विल आल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ए ड्रॉपर। आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए और एक ड्रॉपर चाहिए। ड्रॉपर ऐसा होता है जिससे एक एक बूंद करके हम डालते हैं, ठीक है। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स। आप ये कच्चे खाने पे या पके हुए खाने पे, दोनों पे टेस्ट कर सकते हैं। टेबल 2.2 दिखाई गई है आपको। ऐसे आपको रिकॉर्ड करना है अपनी ऑब्जर्वेशंस को कि कौन से खाने में क्या टेस्ट किया और क्या मिला, ठीक है। आप ये टेबल देख लेना है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स इस टेबल में दिए गए हैं, जैसे वे लिखे हैं ऐसे ही आपको अपनी तरफ से टेस्ट करके बाकी लिखनी है, ठीक है। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर। आप इनके साथ भी कर सकते हैं, जो इसमें लिखे हुए हैं उनके साथ भी ये टेस्ट कर सकते हैं और इनसे अलग भी ले सकते हैं। आपको ये जो टेस्ट है ध्यान से करने हैं और जो टेस्ट करने के बाद
आप टेस्ट करेंगे तो ये केमिकल्स वगैरह है, इनको छूना, ध्यान से छूना है, कोई खा मत जाना इनको, ठीक है। ये नहीं है कि जिस खाने पे हमने टेस्ट किया है उसी को खा गए, उसको नहीं खाना है, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं हैं, ठीक है, तो आपका टीचर आपको ये प्रिपेयर करके दे देगा। जो केमिकल्स होते हैं वो अलग अलग फॉर्म में रखे रहते हैं लेबोरेटरी में, तो अगर ये इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में इसने टेस्ट करने के लिए चाहिए, इस फॉर्म में आपकी लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो टीचर है वो आपको ये सॉल्यूशंस तैयार करके दे देगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि चलो सबसे पहले चेक करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कैसे चेक किया जाता है। ये कह रहा है देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो भी कई प्रकार का होता है। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारे फूड में पाया जाता है इन फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर, ठीक है। स्टार्च और शुगर की फॉर्म में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। वी कैन ईजिली टेस्ट इफ फूड कंटेन स्टार्च, तो हम, सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट चेक करना है तो कार्बोहाइड्रेट कौन सी फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च और शुगर की फॉर्म में, तो हम स्टार्च को ही चेक कर लेते हैं। अगर स्टार्च है तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब ये एक्टिविटी देखते हैं, इसमें हम चेक करेंगे, ये एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में हम चेक करेंगे कि खाने में स्टार्च है या नहीं है। ये कह रहा है टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और रॉ इंग्रेडिएंट, ये कह रहा है कि खाना हम लेते हैं, थोड़ा सा खाना लिया हमने, उसमें 2-3 ड्रॉप होती हैं, 2-3 बूंद होती हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की डाल दी हमने। किसकी डाली, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे डाली ये देख सकते हैं आप, इसने जैसे ये देखो ड्रॉपर ले रखा है इसने, 2-3 खाने की बूंदे इसने आयोडीन सॉल्यूशन की इसने देखो, इसके ये खाना है, इसके ऊपर बूंदे डाल दी, ठीक है। फिर क्या कह रही है ये, ऑब्जर्व इफ देर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, ये कह रहा है अगर जो खाने का जो फूड आइटम था हमारा, उसमें कुछ चेंज आया, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये नीले और काले रंग का हो गया, ठीक है। अगर ये नीला या काला पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर स्टार्च है, ये आ गया, ठीक है। तो ये कह रहा है रिपीट दिस स्टेप विद अदर फूड आइटम्स वी कैन फाइंड आउट दीज, ये कह रहा है कि अब हम और भी खाने के साथ, आपने किसी ने रोटी के साथ कर लिया, किसी ने पूरी के साथ किया, तो ऐसे ही हम अलग अलग खाने के साथ हम इसका ये टेस्ट कर सकते हैं, आप ये टेस्ट कर लेना, ठीक है। टेबल 2.2 में दिखा रखा है, ये देखो आप टेबल 2.2 में देखो क्या दिखा रखा है। पहले तो आपको खाने का नाम लिखना कि आपने टेस्ट किस पे किया, फिर उसमें लिखना स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च लिखे, कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च से ही बना होता है, स्टार्च की, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एक फॉर्म है, ठीक है। प्रोटीन देख सकते हैं आप, प्रोटीन होता है, यानी फैट चेक कर सकते हैं आप, ये सब चीज़ें आप एक्सपेरिमेंट से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हम टेस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है, तो आप लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, सबसे पहले आप लिखेंगे स्टार्च का, ऐसे लिखेंगे स्टार्च। स्टार्च को टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, आयोडीन, आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, फिर उससे क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन के बाद क्या होगा, जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे उस पर तो क्या होगा, हमारा फूड है, यहाँ पे लिखेंगे फूड, हमारा जो फूड है वो कैसा हो जाएगा, टर्न ब्लू या ब्लैक, ठीक है, ब्लैक, हम ऐसे लिखेंगे। ये आप यहाँ पे बुक में, यहाँ पे खाली जगह है, आप इसमें यहाँ पे पेंसिल से लिख सकते हैं। इससे हमें क्या पता लगेगा, जितना भी हमने ये पढ़ा है टेस्ट पूरा, देखो ये इतना बड़ा टेस्ट हमने, जितना ये सब पढ़ा हमने, ये इतना बड़ा टेस्ट हमने पढ़ा, इस टेस्ट को आप ऐसे एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, ऐसे आप कॉपी में लिख लेना।
फिर कह रहा है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब हम प्रोटीन का कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए भी दूसरा टेस्ट करना पड़ेगा। अब ये कह रहा है टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स। फूड आइटम वही दोबारा से हमने खाना लिया जिसके ऊपर हमें चेक करना है, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, द फूड यू वांट टू टेक टेस्ट इज ए सॉलिड। अगर आपका खाना सॉलिड है, जैसे रोटी होती है वो हार्ड होती है, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट ऑफ और पाउडर। आपको क्या करना है, या तो उसका पाउडर बना ले, उसको पीस ले, या फिर उसको एक पेस्ट बना ले, ठीक है। पेस्ट आपने कोलगेट जैसा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट होता है, ऐसे पेस्ट बना ले, ठीक है। उसको ग्राइंड कर ले या फिर मसल ले, उसको मसल ले। रोटी होती है उसका चूरमा बना ले, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। पुट सम ऑफ दिस इन। अब उसको क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। टेस्ट ट्यूब आपने देखी होगी, एक नली सी होती है, ऐसी देखो, ऐसी होती है टेस्ट ट्यूब, एक ऐसी टेस्ट ट्यूब होती है। अब क्या करना है, इसके अंदर डाल देना आपको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या डालने के बाद क्या कह रहा है, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। अब इसके अंदर पानी डाल दो और इसको हिला दो। अब क्या कह रहा है, एक ड्रॉपर लो और इसके अंदर क्या करो, 2 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। इसके अंदर कॉपर सल्फेट डाल दो, ठीक है। 10 ड्रॉप, 10 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालोगे और फिर क्या करना है, 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट डालोगे और 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा डालोगे, ठीक है। इसके अंदर देखो ये डाल रहा है, कॉपर सल्फेट भी डाल रहा है और कास्टिक सोडा भी डाल रहा है, दोनों चीज़ इसमें डाल देनी है। कॉपर सल्फेट 2 बूंद, कास्टिक सोडा 10 बूंद, ठीक है। अब इसके अंदर डाल के फिर इसको क्या करोगे, शेक करोगे, इसको हिलाओगे, ठीक है। और फिर इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड पे कुछ देर के लिए इसको छोड़ दोगे। आपको क्या दिखेगा, वॉयलेट कलर हो जाएगा इसके, यानी कि नीला कलर हो जाएगा, ठीक है। अब वॉयलेट कलर क्या बताता है कि इसके अंदर प्रोटीन है, ठीक है। तो आप इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे मैंने ऊपर वाला लिखा था। आपको क्या लेना है, सबसे पहले फूड लेना है, एक मिनट। सबसे पहले क्या लेना आपको, फूड। फूड लिया तो फूड के अंदर क्या ऐड किया आपने, फूड। सबसे पहले फूड लिया, फूड के अंदर आपने 2 चीज़ें ऐड की। कौन सी हैं 2 चीज़ें, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट, 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा। फूड प्लस 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट आप लिख लेना, प्लस 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा आप इसको पूरा लिख लेना। ये सब लिखने के बाद आपको लिख देना है, फिर आपको लिख देना है कि कलर ऑफ फूड, कलर ऑफ फूड करके आप लिख देंगे टर्न्स वॉयलेट, ठीक है। खाने का कलर कैसा हो जाएगा, वॉयलेट हो जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो टेस्ट बता रखा है इसमें। आलू होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, मिल्क होता है उसके अंदर प्रोटीन होता है, ग्राउंडनट होता है, मूंगफली, मूंगफली में क्या होता है, फैट होता है। अब 2 टेस्ट तो आपके हो गए, कार्बोहाइड्रेट का भी हो गया और किसका हो गया, प्रोटीन का, ठीक है, 2 हो गया। अब आता है फैट का। अब हम चेक करेंगे फैट है या नहीं हमारे खाने में। अब ये कह रहे हैं एक फूड आइटम लेना है और उसको क्या करना है, एक पेपर में बांध के क्रश कर देना है, यानी कि उसको मसल देना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि पेपर ना फटे। अब क्या करना है, पेपर को स्ट्रेट करना है और ऑब्जर्व करना है, डज इट हैव एन ऑयली पैच। आपको देखना है कि आपका जो पेपर है क्या वो ऑयली हो गया है, तेल चिपचिपा, जैसे तेल होता है ना वैसे। अगर आप किसी पेपर को आप अपने सर पे रख दोगे तो जैसे तेल का हो जाता है ना पेपर, आपको देखना है कि क्या वो तेल का हो गया है, ठीक है। अब उसको पेपर को क्या करना, आपको लाइट के सामने लेके जाना है। आपको क्या है, लाइट थोड़ी धुंधली ही दिखाई देगी उसके अंदर से, जहाँ पे तेल लग जाता है वहाँ से लाइट अलग तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, जैसे ऑयली पैच हो गया, अगर वो हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर फैट है। सबसे सिंपल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है।
आप इसको देख सकते हो। अभी आपकी रोटी है, रोटी को आप अखबार में लपेट लेते हो तो चिकना हो जाता है ना अखबार, तो वही है इसका मतलब, उसके अंदर क्या होता है, फैट होता है। और वो रोटी की वजह से चिकना नहीं होता, रोटी के ऊपर जो घी लगा होता है उसकी वजह से चिकना होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है जो खाना होता है उसके अंदर वाटर भी होता है, और जब उसको आप पेपर पे रब करोगे और उसको सुखाओगे तो क्या होगा, पानी तो सूख जाएगा लेकिन जो तेल होता है, ऑयल होता है, वो नहीं सूखेगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपके खाने पे कोई ऑयल नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि फूड के अंदर फैट नहीं है, ठीक है। What do you say? Are fats stones present in food? ये बस वही बात कर रहा है कि आपने चेक कर लिया है, प्रोटीन है, स्टार्च है, आप ये सब चेक कर सकते हो। डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ये कह रहा है क्या एक खाने में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम्स दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट, क्या आपने कोई ऐसा खाना देखा, आपने टेस्ट के अंदर आपकी कोई ऐसी चीज़ सामने आई जिसके अंदर ये सब न्यूट्रिएंट ना होते हों। ये कह रहा है वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए फूड आइटम को टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के लिए चेक किया। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, कुछ अदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, ये अलग अलग खाने में मौजूद होते हैं, ठीक है। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट, ये सब न्यूट्रिएंट हमें क्यों चाहिए होते हैं, ठीक है।